हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ जो बेसिकली गर्ल्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके बॉडी से रिलेटेड, जैसे कि कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, वो पता नहीं क्या क्या बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। और ये सब का मेन कॉज जो है वो आप सब जानेंगे तो बहुत आपको मतलब छोटा कॉज लगेगा, लेकिन लाइफ स्टाइल के ख़राब होने के कारण बहुत सारी गर्ल्स इन सारे प्रॉब्लम से आजकल जूझ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो आप सब गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं भी एक वुमेन हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे की जितनी भी जनरेशन की गर्ल्स हों वो सब स्वस्थ रहें और उनका जो हेल्थ है वो सिर्फ दवा खा के उन्हें ना रहना पड़े। उन्हें अपने लाइफ को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जीवन के हर एक पड़ाव में आपको शुरुआत के दौर में भले ही ऐसा लगे कि नहीं सब कुछ अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे लाइफ जब आप आगे बढ़ते हैं और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि उसका रूट कॉज तो हमारा लाइफ स्टाइल है। और लाइफ स्टाइल को बस चेंज कर लेने से आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने आप से गायब हो जाएंगे। क्यों मैं आज ये लेके आ रही हूँ ये वाली वीडियो? मैं जनरली यहाँ पे नॉलेज बेस्ड वीडियो शेयर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब हेल्दी रहें, आप सब बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो। लेकिन जब शरीर से ही आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका मन कभी भी नहीं लगेगा, एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे और उसके बाद आपका मन जो है वो भटकता रहेगा। शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन कैसे एकाग्र होगा और फिर अध्यात्म की तरफ आप बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कोई भी आप मेडिसिन इनसे रिलेटेड ले रहे हैं तो आप उन सारी मेडिसिन्स को बाय बाय कह दीजिए। इसलिए मैं कह रही हूँ बाय बाय कहने के लिए, क्योंकि ये सारी मेडिसिन जो है इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और जो भी वुमेन इन सब से पीड़ित हैं उनको यही है कि वो इन मेडिसिन्स को लेती हैं, उन्हें लगता है कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन सिचुएशन थोड़ा सा कभी अच्छा लगता है, उसके बाद से फिर वो सिचुएशन वर्सन होने लगता है। फिर दूसरा है कि आप प्रोसेस्ड फूड को छोड़ दीजिए। प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो भी आप बाहर से पैक्ड फूड लेते हैं वो सारा फूड जो है आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए और होम कुक्ड फूड पे पूरा ध्यान दीजिए। जैसे कि आपका प्लेट जो है उसमें सैलड जो है वो आधा भर लीजिए, पूरा सैलड होना चाहिए, ज़्यादा आपको सैलड खाना है। उसके बाद सबसे पहले सैलड से ही स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आपको दाल लेना है 1 कटोरी, जो कि कोई भी दाल हो सकता है। आप चाहें तो मिक्स्ड दाल बना के ले सकते हैं या फिर कोई जो प्रोटीन रिच सब्जी है वो ले सकते हैं, और दोनों यानी कि सब्ज़ी और दाल, इससे आपको मेन कंटेंट बनाना है। और दाल में थोड़ा सा 1 चम्मच घी ज़रूर डालिए, वो भी देसी गाय का जो घी होता है वो ही लेना है, क्योंकि वो हमारे लिए, क्योंकि गाय को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे लिए माता जैसा ही करती हैं। वो उनका हम दूध पी रहे हैं, उनका घी हम लोग खा रहे हैं, तो उनको कैसे नहीं माता मानेंगे? इसलिए गाय को माता माना जाता है। इट्स नॉट दैट कि उनके गर्भ से हम जन्म लिए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पालन पोषण कर रहा है तो वो तो आपकी माता हुई ना। धरती माता जो हमारा पालन पोषण कर रही है तो वो हमारी माता ही तो हुई, और प्रकृति माता जो हमें हवा, पानी और शुद्ध वातावरण दे रही है वो भी तो हमारी माता ही हुई ना। पेड़ पौधे ये सब का संरक्षण करना, पहाड़, सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये लोग का पूजन क्या है, ये सब रिलेटेड है, हमारे खुद के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो होम कुक्ड फूड आपको खाना है। दूसरा, तीसरा है हेल्दी प्लेट मेथड। तो मैंने आपको बता दिया कि देसी काऊ घी के साथ आपको दाल, चावल, रोटी जो भी है आप खाते हैं, सब्ज़ी लीजिए 1 कटोरी, प्रोटीन रिच्ड दाल लीजिए 1 कटोरी,
और साथ में आपको सैलेड लेना है और सैलेड से ही स्टार्ट करना है। सैलेड पहले खा लेना है, उसके बाद आपको दाल रोटी या दाल चावल जो भी आप खा रहे हैं, चावल सब्ज़ी ये सब खाना है और प्रॉपर खाना खाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि खाना नहीं खाने से ठीक रहता है, सिर्फ सैलेड ले लो बस वही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, शरीर को प्रॉपर खाने की भी बहुत आवश्यकता होती है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप सुबह उठिए, सुबह में आपको जैसे पानी का बताया था मैंने कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, किस वेट के लोगों को कितना पानी पीना चाहिए, वो भी मैंने बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको जो है वो खाना जो है, सबसे पहले आपको स्टार्ट क्या करना है। सबसे पहले फ्रूट से आप स्टार्ट कीजिए अपना दिन, नाश्ता में फल लीजिए, फिर नाश्ता करने के बाद आपको जो खाना खाना उसमें सैलेड रहना ही चाहिए। अगर आप फ्रूट्स खा लिए एनफ क्वांटिटी में तब तो आपको सैलेड की नहीं ज़रूरत है, लेकिन सैलेड लेना ही चाहिए। उससे जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वुमेन में, वो सारी बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाती है। फिर अपना जो खाना है उसमें थोड़ा सा फर्मेंटेड सीजनल फ्रूट्स भी लीजिए और फर्मेंटेड फूड भी लेना चाहिए। जैसे आप चाहें तो कर्ड ले सकते हैं, फिर ये लस्सी बना के पी सकते हैं, जो मीठी लस्सी तो नहीं, वो नमकीन लस्सी जो होती है वो बना सकते हैं, छाछ जिसे कहा जाता है वो बना के पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़, इवन इडली सांभर, ये सब भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा हेल्दी चीज़ है जो कि आपको अपने खाने में फर्मेंटेड फूड ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। आजकल लोग प्रोबायोटिक पता नहीं क्या क्या लेके लोग एडिटिव्स ही पी रहे हैं, तो वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ है घर का लीजिए, बाहर की ज़रूरत नहीं है बेकार चीज़ों को खाने की। फिर 20 मिनट तक आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। मैं आपको कहूँगी कि शुरुआत में जो आप प्राणायाम और ये सब ज़रूर कीजिए। प्राणायाम हो गया, कपालभाति प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है, भस्त्रिका प्राणायाम, फिर ओम का उद्गीत जो होता है वो, और ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, उज्जाई प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करते हैं तो कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम आपको घेरेगा ही नहीं, सब अपने आप से ठीक होते चले जाएंगे। और थोड़ा देर सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार करने में अगर आप 10 या 12 बार सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप समझिए 200-300 बार आपका शरीर जो है वो एक्सरसाइज पूरे बॉडी का हो जाता है। तो आप अपने शरीर के साथ थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, क्योंकि वही एक साधन है जिसके द्वारा आप इस धरती पे जो भी चीज़ सुख दुख जो भी भोग रहे हैं अपने शरीर के द्वारा ही भोग रहे हैं इस धरती पे। इसके बाहर तो फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जो भी है इस शरीर के द्वारा ही आपको मिल सकता है। तो अपने शरीर को सुडौल बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। फिर जो क्वालिटी स्लीप होता है वो भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। लोग आजकल बेड पे जाके मोबाइल सर्फ करने लगते हैं, इंटरनेट सर्फ करने लगते हैं, तो वो सब छोड़ के आपको सोना है आराम से और सुबह जल्दी उठ जाना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 10 या 11 बजे भी सोते हैं तो भी आप 5 बजे सुबह उठ जाइए और बाकी के एक्सरसाइज, योगा प्राणायाम, और जो सारा योगा प्राणायाम जब आपका एंड होगा तो एक बार शवासन ले लीजिए। शवासन मतलब होता है पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना होता है और उस आसन में आपको लेट जाना होता है और मेडिटेट करना होता है कि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो रहा है, हील हो रहा है, तो वो करना होता है। फिर प्लास्टिक का आजकल मैं देखती हूँ सारे लोग हर चीज़ प्लास्टिक का ले आते हैं, उसको माइक्रोवेव भी कर देते हैं। मतलब लिखा हुआ है माइक्रोवेवेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आँखों पे पट्टी बांध के उस चीज़ को माइक्रोवेव में डाल देंगे। ऐसे तो माइक्रोवेव में सिर्फ गर्म करना चाहिए, कुकिंग तो करनी ही नहीं चाहिए माइक्रोवेव में। और आजकल तो लोग पनीर और पता नहीं पुलाव सब कुछ माइक्रोवेव में बना रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ आपको अगर मजबूरी है गर्म करने का तो सिर्फ आप 1 मिनट से ज़्यादा मत कीजिए।
उसका रेडिएशंस कभी भी अच्छा नहीं होता है, वो ना क्लिंग कर जाता है और क्लिंग करने के बाद उस खाने में बाद में आपको वो असर दिखता है। लोग गरम गरम परोस देते हैं माइक्रोवेव का किया हुआ। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं जानती हूँ ये सब चीज़ आपको कठिन लगेगा कि हाँ ये तो पूरा लाइफ चेंज हो रहा है, लेकिन हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और अगर आप अपना स्वस्थ शरीर पाना चाहते हैं तो अपने आलस्य को दूर कीजिए, अपने आलस्य को खोइए, तभी स्वस्थ शरीर मिलेगा। और प्लास्टिक का कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर, इवन जो आप लोग पानी पीते हैं ना प्लास्टिक के कंटेनर में, वो भी बंद कीजिए। पानी भी मत पीजिए प्लास्टिक का पूरा कंटेनर। एक आपका इंटरनल मन होता होगा, वो भी आपको गाइड करता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि प्लास्टिक के कंटेनर इजीली अवेलेबल है, तो चलो उसी में कुछ भी प्रिजर्व करके आप लोग रख लेते हैं। शीशा का कंटेनर लीजिए या स्टील का लीजिए, स्टील तो बहुत अच्छा होता है, वो ना रिएक्ट करता है, कुछ भी नहीं करता, उसमें आप कीजिए। इवन कुकिंग के लिए लोग ये जो आजकल यूज़ करते हैं कोटिंग वाला, वो सारा बर्तन मत यूज़ कीजिए। लोहे का बर्तन यूज़ कीजिए, स्टील का बर्तन यूज़ कीजिए, या फिर मिट्टी का बर्तन यूज़ कीजिए। सबसे सस्ता जो है ले आइए कुम्हार के यहाँ से कहीं भी कोई बर्तन, उसमें यूज़ कीजिए, वो यूज़ कीजिए। लोहा का बर्तन यूज़ कीजिए। आजकल घर घर में आपको एल्युमिनियम का बर्तन दिख जाएगा। एक कढ़ाई तो एल्युमिनियम का सबके यहाँ रहता है। मैं क्या बोलूँ, हमारे भी मम्मी पापा लोग के यहाँ एक बर्तन तो वो रहता ही है। मैंने कितना चेंज करवाया है, बहुत लोगों को मैंने बोला है कि बर्तन चेंज करो, तो उससे थोड़ा बहुत मम्मी लोग पहले गुस्साती है, लेकिन फिर चेंज कर देती है। तो वैसा ही करना चाहिए दोस्तों। आपको शुरुआत में इनिशिएटिव आपको खुद लेना होगा। ये सारे बर्तन जो है उससे बदलिए। ये कोई भी कोटिंग वाला जो बर्तन होता है वो कुछ दिन में कोटिंग हटने लगता है, और वो कितना ज़्यादा बुरा होता है हमारे बॉडी के लिए। ये आप क्योंकि उसका रेडिएशन जब निकलता है तो वो खाने में लगता है, और वो खाना हम खाएंगे तो सोचिए उसका क्या होगा। इवन एक रिसर्च हुआ था, उसमें पता चला कि जो मिट्टी के बर्तन में हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वो जो मिट्टी का बर्तन होता है वो आपको जो खाना उसमें स्लो कुक होता है, एक तो स्लोली कुक होगा, और उसका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो एकदम उसी में बना रह जाता है। तो दाल जो है वो लोग कुकर में कुक करते हैं तो उसका माइक्रो न्यूट्रिएंट सब फिनिश हो जाता है, लेकिन वही जब आप मिट्टी के बर्तन में कुक करते हैं तो पता नहीं उसमें कैसे लंबे लंबे समय तक कुक होते रहता है, लेकिन फिर भी उसका एक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच जाता है। तो और उसके बाद ये जो ये होता है एल्युमिनियम का बर्तन होता है, ये तो बहुत ही ख़राब है। आजकल लोग को जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, वो सारी यही सब रीज़न से हो रही है। इसलिए ट्राई कीजिए ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने का। और मैं ये सिर्फ वुमेन के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग पीड़ित हैं बीमारियों से, और कहीं ना कहीं उसमें आपका खुद का लाइफ स्टाइल ही उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर प्लास्टिक को तो अवॉइड आपको करना ही करना है। फिर जैसे कि वुमेन होता है उसका वुमेन का शरीर जो होता है वो चंद्रमा की तरह होता है। चंद्रमा का जो 28 डे का साइकिल होता है उसी तरह से बिल्कुल औरतों का शरीर होता है। माँ को मून कहा जाता है ना, और पिता को सूर्य। यही रीज़न है हमारे हिंदू धर्म में जो भी बोला जाता है, सांकेतिक तौर से भी बोला जाता है, वो भी बिल्कुल ट्रू होता है। आप जिस चीज़ को आप समझते हैं कि वो गलत है और ये है, वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं बाद में आपको रियलाइज़ हो ही जाएगा कि वो चीज़ सही थी। हमारे घर वाले लोग या फिर हमारे पुराण में ये सारी चीज़ अच्छी बातें लिखी हुई थी। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि रेस्पेक्ट, बड़े लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमें बहुत रेस्पेक्ट मिले, हम तो बड़े हैं तो हम छोटों पे ये जमाएंगे, अपना शासन चलाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़े लोगों को भी, छोटों को या जो भी हैं, सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए। आपको नहीं पता है कि वो आत्मा जो है, हो सकता है कि वो आत्मा आपसे भी ज़्यादा मैच्योर हो और बड़ी हो। एक घर में ही आप देख लीजिए कि जो पिता होते हैं या फिर माता होती है, उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल उनका बच्चा होता है। मतलब नॉलेजेबल का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा, मतलब सोच विचार से। तो वो बच्चा हो सकता है कि वो ऊंचे आयाम से आया हो,
इसलिए उसके पास ये सारी शक्तियाँ हैं और वो अच्छे से चीज़ों को समझता है। और माँ बाप जो हैं वो लोग उतने ऊंचे आयाम से नहीं आए हुए हैं, इसलिए उनको उतना नॉलेज नहीं है। और इवन धरती तो स्कूल है ना, यहाँ पे तो हम लर्न करने आते हैं सब लोग, भले ही हम लोग किसी के माँ है, किसी के पिता है, या फिर किसी के भाई बहन जो भी हैं, हम सब आत्माएं तो यहाँ लर्न करने आए हैं। तो सबके लर्निंग में सहायता कीजिए, किसी को मतलब तुच्छ रूप से मत देखिए, या फिर किसी की जर्नी अगर गलत चल रही है या फिर लाइफ में उसके कुछ चीज़ अचीव नहीं हो पा रहा है तो उससे आप मतलब उससे आप कोसिए मत, उसे रहने दीजिए। वो उसका जीवन है, वो उसकी परीक्षा है जो उसने चुनी है, ताकि वो कुछ आध्यात्म में आगे बढ़ सके अपने जीवन में। जो भी हम लोग इस धरती पे आते हैं, जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं ना इस धरती पे, वो सारी घटनाएं जो होती हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए घटती हैं। तो खैर ये सब तो आध्यात्म की बातें हैं, मैं कभी और चर्चा करूँगी इस पे। अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आपको करनी है ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें। पहले से नो टू मेडिसिन्स, देन डिच प्रोसेस्ड फूड, देन प्रैक्टिस हेल्दी plate method which I have already introduced in the initial stage of this video. Then include fermented food like curd and even cow ghees. Ghee is a must practice in your plate method. Then exercise daily for at least 20 minutes. Then sleep quality is also very important. Avoid plastic and be in the moonlight for at least 15 minutes every day. तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। मैं गर्ल्स को कह रही हूँ और इवन मेल को भी कह रही हूँ कि आप सब भी इन सब चीज़ों में अपनी जो भी आपके घर की वुमेन है उनका सपोर्ट कीजिए ताकि वो हेल्दी हो सके। वो हेल्दी होंगी तो आप हैप्पी होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।